राधे राधे दोस्तों। मेरा नाम राजेश है। मेरी उम्र 27 साल है और मेरी बीवी माया की उम्र 32 साल की है। पिछले कुछ दिनों से हमारी जिंदगी बहुत नॉर्मल चल रही थी। खास करके ऑफिस के काम में बिजी होने के कारण बीवी को ज्यादा वक्त देना मुमकिन नहीं हो पा रहा था और इसी के चलते बीवी की भी शिकायतें चलती रहती थी और बीवी उससे भी नाराज रहती थी। बस वो बोलती रहती थी। माया के बारे में कहूँ तो कोई भी उसके तरफ आकर्षित हो जाए। उसका रंग गोरा था और उसका रहन-सहन काफ़ी मॉडर्न था। वो ज़्यादातर स्लीवलेस टॉप, कुर्ती और टी-शर्ट और जीन्स पहनती है। माया जब स्लीवलेस टॉप और जीन्स पहनकर जब हम बाजार जाते हैं, तो लोगों की नज़रें उनके ऊपर जमी रहती थी। वो इतनी खूबसूरत ही लगती थी। एक दिन की बात है, जब वो घर में स्लीवलेस टॉप और लाइट टी-शर्ट पहनी हुई थी, तब मैंने देखा कि माया उन्हीं कपड़ों में बालकनी में कपड़े सुखाने गई और सामने वाला प्लॉट से एक आदमी उसे घूर रहा था। उस आदमी की उम्र भी करीब 35-36 वर्ष की रही होगी। वो भी लंबा और हैंडसम था। बाद में माया की भी नजर उसके ऊपर पड़ी और उसने माया को एक स्माइल दे दिया। जैसे ही माया को उसने स्माइल दी, माया ने मेरी तरफ देखा कि कहीं मैंने कुछ देखा तो नहीं। मैंने भी फट से ऐसा दिखाया कि जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। फिर माया के घर में अंदर आने के बाद वो कुछ समय बालकनी में ही खड़ा रहा था। इस सारे नज़ारे को देख मुझे गुस्सा आने की बजाय अच्छा लगा और मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया। दूसरे दिन फिर से माया बालकनी में कपड़े सुखाने गई। वो वहीं खड़ा था और मैं छुप कर देखा रहा था। मैंने देखा कि माया भी उसे देख रही थी। जब माया अंदर आई तो मैंने कहा, इतनी वो मत लगा करो कि सोसाइटी के लोगों को मुश्किल हो जाए। उसने जवाब में सिर्फ एक स्माइल दे दी और किचन में चली गई। दूसरे दिन मेरी छुट्टी थी तो माया ने कहा, कल हम दोनों मॉर्निंग वॉक के लिए जाएंगे। मैंने भी हाँ कह दी। माया ने टाइट स्लीवलेस टॉप और टाइट लेगिंग्स पहनी थी और अपने बाल खुले छोड़े थे। जब हमने पार्क में वॉक करना शुरू किया, तभी मैंने देखा कि वो बालकनी वाला आदमी वहां पर एक्सरसाइज कर रहा था और उसने भी हमें देख लिया था। बाद में वो हमारे पास आया और हमें हेलो बोला। फिर कहने लगा कि वो सोसाइटी में अभी-अभी नया रहने आया है और अपना जिम का बिजनेस सिटी में सेट कर रहा है। मैंने हम कहा। फिर उसने कहा कि उसकी फैमिली अभी फिलहाल यहाँ सेटल नहीं होना चाहती है और मुझको सिटी के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। मैंने कहा, आपको अगर कुछ ज़रूरत लगे तो मुझसे डिस्कशन कर सकते हो। मेरी कुछ हेल्प चाहिए होगी तो मुझे खुशी होगी। उसने बात करते टाइम मैंने देखा कि माया भी काफ़ी खुश और एक्साइटेड लग रही। फिर जब मैंने उसे माया से इंट्रोडक्स करवाया तो उसने माया से हैंडशेक करके हेलो बोला। वो उसे काफ़ी वो नज़रों से देख रहा था। उसने कहा, क्या ना हम साथ में सोसाइटी की कैंटीन में कॉफ़ी लें। मैं कुछ बोलता उससे पहले माया ने हाँ बोल दिया और कहा, मुझे भी अभी कॉफ़ी की ज़रूरत महसूस हो रही है। अब वो दोनों मुस्कुराने लगे और हम कैंटीन की तरफ बढ़ने लगे। उसने माया से कहा, प्लीज़ आगे आइए ना। बाद में उसे महसूस हुआ कि मैं साथ ही हूँ, तो हम दोनों समय बात करते रहे। चलने लगे। कैंटीन में हमारी समस्या बातचीत हुई। फिर उसने माया को देखकर कहा, आप वॉलीडिट है, दिन वॉक पर आए हो, मतलब आप काफ़ी हेल्दी कॉन्शियस हो। माया ने बस एक स्माइल दी और उसने देखते हुए कहा, आप भी हेल्दी कॉन्शियस लगते हो। उसने कहा, मैं जिसके ही बिजनेस में हूँ और अगर आपको मुझसे कुछ हेल्प चाहिए होगी तो आप ज़रूर बताना। माया ने कहा, हाँ मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझसे कुछ हेल्थ टिप्स शेयर करें। इस बात के चलते उसने माया को उसका नंबर मांग लिया। क्योंकि हम लोग मॉडर्न हालात वाली फैमिली से हैं तो नंबर शेयर करना आम बात है। लेकिन जिस तरह से माया और वो हर एक्साइटेड थे वो देख कर मैं भी थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। फिर हम दोनों साथ में घर आए और माया ने मेरी मजा लेते हुए कहा, अजय जी काफी टोल और हैंडसम है। मैंने भी कहा, वो तुम्हारे फिगर से काफी इम्प्रेस हुए थे जिस तरह से मुझे घूर रहे थे। इस पर माया ने बस एक स्माइल दे दी। घर आने के बाद देखा तो
अजय बालकनी में खड़ा था और हमारे घर की तरफ देख रहा था। तभी माया की भी नजर वहीं गई और मैंने उसकी बात को अनदेखा कर दिया। फिर माया और संजय ने स्माइल इंजेक्शन दिया। मैंने माया से कहा, माया जी, अजय जी की काफी तारीफ हो रही है। इस पर उसने कहा, आप तो कुछ भी बोल देते हो। माया की इस बात पर मैंने कुछ नहीं कहा। फिर उसने कहा, एक दिन हम उन्हें कॉफी पर बुलाए क्या घर पर, ताकि मुझे भी हेल्दी टिप्स उससे मिल सके। मैंने भी तुरंत हाँ कह दी। मुझे समय आ गया कि माया संजय को देखकर वो हो चुकी है। मैंने कहा, संजय जी को एक दो दिन मैं कॉफी के लिए बुला लूं। इस पर उसने तुरंत हाँ बोल दी। अगले ही पल मैंने अपनी बीवी माया के लिए अजय को फाइनल कर लिया था। मैंने अब माया को कह दिया कि अजय को इनवाइट कर ले। माया ने खुश हो गई और उसने मेरे सामने ही अजय को घर आने का न्योता दे दिया। शाम को 6 बजे अजय को आना था। मैंने पहले से ही अपने एक स्टाफ को बोल दिया था कि वो मुझे ठीक 6:30 बजे फोन करके किसी अर्जेंट काम के लिए फोन कर दे। सब कुछ मेरे अनुसार ही हो रहा था। घर के चारों कैमरे मेरे मोबाइल पर दिखने लगे थे। शाम को 6 बजे संजय मेरे घर आ गया। मैंने उसका स्वागत किया और माया भी उसके लिए कॉफी बनाने रसोई में चली गई। कुछ देर में भी कॉफी आ गई और हम तीनों कॉफी का मजा लेने लगा। ठीक 6:30 बजे मेरे मोबाइल पर फोन आया और मैं संजय से माफी मांगते हुए चला गया। मेरे इस तरह से जाने पर माया ने कुछ भी इंजेक्ट नहीं किया। मैंने बाहर आकर अपनी कार को लेकर एक सुनसान जगह पर लगा दिया और मोबाइल में कैमरे देखने लगा। मेरी पत्नी माया अजय के साथ ड्रिंक रूम में थी। फिर कुछ समय के बाद मेरे मोबाइल पर माया का फोन आया और उसने पूछा, आप किधर रह गए। मैंने उससे कहा, दिया मुझे जरूरी काम आ गया है और मुझे आने में 11 बज सकते हैं। फिर मैंने पूछा, अजय चला गया था ना। वो बोली, अभी तो नहीं, मगर वो जाने की कह रहे हैं। मैंने सॉरी कहते हुए माया को किसी और दिन अजय से मिलने के लिए कह दिया। वो कुछ नहीं बोली। फिर मैंने फोन काट दिया और दोबारा मैं कैमरे में नजर गड़ा दी। अब वो अजय को देखकर मुस्कुराई और उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले जाने लगी। आधे घंटे बाद वो सब हो गया जिसे मैं कमरे में देख रहा था। तभी मैंने माया को फोन किया, मुझे आज रात घर आना असंभव नहीं हो पाएगा। कल मैं सुबह ही घर आ पाऊंगा। माया ने उसके कहकर फोन काट दिया। उसने एक बार भी नहीं पूछा कि क्या कारण है। मैं सब समझ गया था कि माया क्यों जल्दी से फोन काट दी थी, लेकिन मेरे पास तो माया के खिलाफ बहुत ही अच्छा सबूत मिल चुका था, जिसका इस्तेमाल करके मैं आसानी से उससे छुटकारा प्राप्त कर सकता था। लेकिन दोस्तों, आगे की कहानी आपको अगले पार्ट में मिलेगी। राधे राधे।